नौजवान छात्रों का जो है नौकरी पीस रही है। हमारा धर्म चाहिए, हमारा मंदिर चाहिए बस। अब हम लोग ये अत्याचार नहीं सहेंगे। कांग्रेस का शासन उठा के देख ले, जितने राजे रजवाड़े थे, जितने नवाब थे, सब वही विधायक क्यों हुए। देश में लगातार खोदो नीति के तहत देश एक सांप्रदायिक हिंदू से गुजर रहा है। इस समय लगातार मंदिर मस्जिदों में मंदिर को खोजा जा रहा है और जिसको लेकर के तमाम विवाद हो रहे हैं। संभल हिंसा को लेकर के इसी एक विवाद से है जिसमें 4 लोगों की जानें चली गईं। इसके बाद भी यह तमाम जो प्रक्रियाएं हैं थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार जो है ऐसे याचिकाएं और पिटीशन दायर होती हैं और तमाम जो है इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस समय हम लखनऊ में हैं, लोगों से बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया है और लोगों के क्या विचार हैं। क्या नाम हुआ आपका? विनोद राय हमारा नाम। इस समय जो खोदो नीति चल रही है, लगातार मंदिरों मस्जिदों में मंदिर खोजा जा रहा है, कहाँ तक सही है, क्या कहेंगे? देखिए, मंदिर और मस्जिद यथार्थ है समय का। जब मंदिर और मस्जिद के लिए ही हम वोट करते हैं तो सरकार ढूंढ रही है। जो हमने जब बीज किसान खेत में डालता है, जिसका बीज डालता है वही होता है। हम मंदिर बनवाने का वोट करते हैं, हम जात का अस्तित्व स्थापित करने का वोट करते हैं, हम और कोई भारत का में जो भूगोल का निर्माण होता है, जो उत्तर प्रदेश का भूगोल का निर्माण होता है, हम भूगोल के निर्माण के लिए नहीं वोट करते हैं। या तो मैं जात के नाम पर वोट करता हूँ या तो मैं मजहब के नाम पर वोट करता हूँ। आज जो मैं वोट करता हूँ तो जो उसका बीज अंकुरित होता है, तो अगर मटर बो दिया तो मटर हो गया और चना बो दिया तो चना हो गया। तो जो हमने पाप बोया है ये कोई एक दिन का पाप नहीं है, ये देश का पाप का फल है। जो आज मंदिर में मस्जिद, अब मस्जिद में मंदिर ढूंढा जा रहा है, यही तो जनादेश है साहब। दंगा की बात करते हैं, दंगा तो होगा। अब सवाल यहाँ खड़ा होता है कि आखिर दंगा क्यों होगा साहब। देश में जो है मिलजुल के रहने की बात होती है, एकता की बात होती है, तो क्यों जो है दंगा करने के लिए क्या मंजिल हो सकती है? भाई मिलजुल करके कहाँ बात होती है, मिलजुल करके कोई बात नहीं होती। यहाँ नफरत की बात होती है, यहाँ समाज तोड़ने की बात होती है, यहाँ एकता को तार तार करने की बात होती है, यहाँ देश को बेचने की बात होती है, यहाँ जात की बात होती है, यहाँ धर्म की बात होती है। तो जो बात होती है, जो हम बीज डालते हैं, वो पौधा अंकुरित है। अब काटने में क्यों दिक्कत हो रही है, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये सब कौन करा रहा है? लोगों को बांटने की, अलग रहने की, जो तमाम सारी चीजें आपने कहा है, कौन कराना रहा है? आपका जो सिस्टम है, जो सिस्टम का ऑर्गेनाइजर है, जो सिस्टम का संचालन करता है, जो लोग सरकार के परोक्ष और अपरोक्ष में आज खड़े हैं, 90 से लेकर के 2024 के बीच केवल उत्तर प्रदेश ने दो मिशन पर काम किया है। एक तो इसने जात पर के आधार पर काम किया और दूसरा आज धर्म की दुकान चलाई जा रही है। तो धर्म और जात के बीच देश का भविष्य पीस रहा है, महिलाओं का अस्मत पीस रहा है, बच्चों का भविष्य पीस रहा है, नौजवान छात्रों का जो है नौकरी पीस रही है। आज देश जो है आज भूखमरी। आप देश का डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मैं नहीं कहता 140 करोड़ में जौना मुल्क में 87 करोड़ ये भारत सरकार का आंकड़ा है साहब। तो जब 87 करोड़ व्यक्ति जो है भारत का लाइन लगा करके 3 किलो गेहूं और 1.5 किलो चावल लेता है, तो इसका मतलब मान लिया जाए ना कि हिंदुस्तान का वैभव, हिंदुस्तान का आभा, हिंदुस्तान का डेवलपमेंट, हिंदुस्तान का सद्भाव सब दोनों उसी चक्की में पीस करके समाप्त हो चुका है। अब केवल एक रास्ता देश के लिए बचा है कि 3 किलो गेहूं और 1.5 किलो चावल लो, खाओ और दंगा करो, दंगा का ट्रेनिंग लो,
चाहे वो जात के नाम पर दंगा हो, चाहे धर्म के नाम पर दंगा हो, चाहे जिस रूप में दंगा समाज का आभूषण हो गया है, अपराध समाज का आभूषण हो गया। अब आप कहेंगे कि साहब अपराध, एक ग्राम सभा को उठाकर देख लो, जो ग्राम सभा का सबसे बड़ा गुंडा है वो प्रधान हो जाएगा, जो उससे छोटा गुंडा है वो मेंबर हो जाएगा, जो उससे बड़ा गुंडा है वो प्रमुख हो जाएगा, जो उससे बड़ा गुंडा है वो एमएलए हो जाएगा, आज जो सबसे बड़ा गुंडा है वो एमपी हो जाएगा। बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राघव मिश्रा। इन दिनों जो लगातार जो है मंदिर और मस्जिद का विवाद चल रहा है, क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहते हैं? प्रतिक्रिया क्या है, जो है जो मंदिर है या मस्जिद है, मंदिर में जो है पहले के रिकॉर्ड में देखा जाए तो लोग कह देते हैं कि मस्जिद का अंश है, मस्जिदों में देखा जा रहा है तो मंदिरों का अंश मिल रहा है। अब जो है सनातन और हिंदू धर्म, अगर मस्जिदों में कुछ अंश मिल रहे हैं तो सर्वे होकर के जांच हो रही है। सर्वे में अगर पाया जाता है कि हाँ मंदिर का है तो मंदिर वालों को मिलना चाहिए। लेकिन ये विपक्षी लोग जो है अपनी राजनीति सेकने के लिए ये लोग दंगा फसाद करवा देते हैं। जैसे संभल की घटना को ले लीजिए, अभी आप वाराणसी के यूपी कॉलेज की घटना को ले लीजिए, ये सब आज के थोड़े तो पुराने हैं, लेकिन अब जो है कहीं मजार की बात आ जाती है तो कहीं कुछ बात आ जाती है। जैसे कोर्ट ने आदेश दे दिया संभल की घटना को, जिलाधिकारी महोदय जो भी प्रशासनिक अधिकारी गया तो सर्वे हो जाना देना चाहिए था, जो है उस पर पत्थरबाजी नहीं होना चाहिए था। लेकिन राजनीति का ज़माना है, ये हाईलाइट हम होंगे कैसे, दंगा करा दें, बवाल करा दें, क्योंकि हम तो मारे नहीं जा रहे हैं, नवयुवक मारा जा रहा है, जो चाटुकारिता कर रहा है वह मारा जा रहा है। इस वास्ते विपक्षी नेता लोग राजनीति करने के चक्कर में आम आदमियों को जो है हवा के झोंक में झोंक दे रहे हैं मंदिर मस्जिद के नाम पर जो है। लेकिन विपक्ष उसमें क्या करे? सरकार जैसे जब हमारे कोर्ट से नेताजी ने आदेश कहा, आता है, अभी जैसे हमारे नेताजी ने कहा कि 3 किलो राशन, ये राशन कब का है? बीजेपी सरकार का है। राशन तो पहले की सदियों की कांग्रेस सरकार बिल आई, भाई कांग्रेस की सरकार थी, उसमें ये राशन बंटता था। इसका मतलब कांग्रेस सरकार के ही समय पे गुंडे पैदा हो गए थे। अभी इन्होंने कहा, नेताजी ने, उन्होंने क्या कहा? बात नहीं, अभी हम प्रधान गुंडा होता, सुनिए, प्रधान गुंडा होता है तो क्या ये प्रधान तो केवल बीजेपी सरकार में चुनाव नहीं प्रधान का हुआ, चुनाव तो पंचायत का बहुत पहले से होता आ रहा है तब से। तो इसका मतलब इन लोगों को जो है अपनी राजनीति में हाईलाइट होने के लिए ये दंगा करवा देंगे, ये कुछ करवा देंगे, अनाप शनाप बातें जो है चैनल के माध्यम से उबाल करवा देंगे जो है। हालांकि ये लोग अब कुछ करने वाले नहीं हैं, कुछ भी कर ले 2047 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, कोई विपक्षी नहीं है, न तिलों का कोई मतलब रहेगा। जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने ये 10-12 सालों से, तीसरी बार केंद्र की सरकार बीजेपी के हाथ में आई और उत्तर प्रदेश की दूसरी बार सरकार आई जो है, जितना काम बीजेपी सरकार कर दी आपस में तालमेल बना करके, और यह लोग कभी कर और नहीं पाए। इसके पहले उत्तर प्रदेश सरकार की बात ले लीजिए, इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, नेताजी ने कहा राशन के मुद्दे पर 3 किलो राशन, जो समाजवादी पार्टी का हम लोग अभी मस्जिद की बात कर रहे थे, बता दें। ठीक, राशन वाला अलग टॉपिक है, वो आप जो कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी, राशन वाला मुद्दा है। हमारा जहाँ मंदिर रहेगा वहाँ जो है सनातन धर्म के लोग और हिंदू धर्म के लोग जो है उस पर धावा बोलेंगे। हमारा धर्म चाहिए, हमारा मंदिर चाहिए, बस। अब हम लोग ये अत्याचार नहीं सहेंगे। लेकिन आपने कहा विपक्ष दंगा करा देता है। बिल्कुल विपक्ष दंगा करवाता है। विपक्ष को हारने का जो है, हार हुई जो उनकी जो है, उसके वो बौखलाहट में चले हैं। इस वास्ते वह जो है सोच रहे हैं कि दंगा करवा देंगे, 2-4 लोग इधर से उधर हो जाएंगे, हम हाईलाइट हो जाएंगे जो है। विपक्ष कैसे दंगा करा देता है? विपक्ष तो इससे अभी वहाँ जाना चाहता है, संभल तो जा नहीं पा रहा, तो संभल कैसे करा देता है? वहाँ बवाल हुआ है, जांच के दौरान पत्थरबाजी हुई, बवाल हुआ, कुछ लोग इधर से उधर मारे गए जो है, काउंटर में जो भी सिस्टम हुआ जो है, तो वहाँ नेता लोग क्यों जाए बताइए? जा करके बवाल कराएंगे। और विपक्षी नेताओं की यही साजिश है कि हम वहाँ संभल चले जाएं, 2-4-10 हज़ार के कार्यकर्ता रहेंगे, उसमें बवाल मचेगा, हम अपनी राजनीति को सीधा करके चले आएंगे जो है। गरीबों में, जनताओं में संदेश जाएगा कि मैं संभल गया, मुझको रोका गया, पुलिस पार्टी हमारे ऊपर फायर कर दी,
तो ये चीज़ सरकार नहीं करने देगी जो है, ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। विपक्षी दो चार कहाँ अकेले जाने की बात करते हैं, अब राहुल गांधी को ही रोका गया तो उन्होंने कहा मैं अकेले जाना चाहता हूं। विपक्षी को जाने की जरूरत क्या है? विपक्षी कहीं अलग जाता है? मंदिर मस्जिद का विवाद चल रहा था, प्रवीर भाई तोगड़िया और जो हिंदू संगठन के नेता थे और उत्तर प्रदेश में समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी थोड़ी वाली चले आते हैं, सरकार रहा करती थी और यही लोग कहते थे कि मैं अकेले फला जगह जा रहा हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार जो है परिंदा पर नहीं मार सकता है। 10 मिनट क्या बोला था, 2-1 किलोमीटर पर उनकी गिरफ्तारियां हो जाती थी, उस समय भी सरकार थी। तो अब हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश में परिंदा पर नहीं मारने देंगे जो है। किसी को न जाने की जरूरत है न तो आने की जरूरत है। सरकार अपना काम कर रही है, शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी कि लोग भी जो है अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता गलत काम में इन्वॉल्व नहीं होता है जो है। और समाजवादी पार्टी के लोग, पूर्ववर्ती सरकारों के लोग जो है वह लोग केवल बस अनाप शराब की बातें करते रहते हैं। जो भी अभी प्रधानों की बात कहे नेताजी, हमारे राशन की बात किए, खैर उस मुद्दे पर हमारी आपकी चर्चा नहीं। आप कहते हैं तो विपक्ष कहता है जो कैलाश मानसरोवर की तरफ क्यों नहीं बढ़ा जा रहा है? बढ़ा जाएगा, यात्रा की तरफ हर जगह बढ़ा जाएगा। बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उस पर ये हमारे नेता लोग एक बार कोई चर्चा नहीं करते। विपक्ष मुद्दा नहीं उठाता, कहाँ विपक्ष मुद्दा उठाता है? विपक्ष कभी जो है रोजगार के मुद्दे पर कोई बात नहीं करता है। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जितना नौजवानों को रोजगार दी है, ये जो बेरोजगारी की बात लोग करते हैं, तो क्या सबसे ज्यादा इसके पहले सबसे ज्यादा बीजेपी सरकार में पीटा। इसके पहले बेरोजगारी की संख्या बढ़ी हुई थी। हम लोग भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अगर सरकार हम लोगों को नौकरी दी होती तो आज हम लोग रोडों पर भूखते नहीं। और 69,000 शिक्षक भर्ती वाले यहाँ धरना दे करके 69,000 सालों बीत गया, अभी तक उनका 69,000 वैकेंसी की व्यवस्था किसके सरकार में थी आप बता दीजिए? बीएसपी सरकार की 18 वैकेंसी थी, 18 वाली वैकेंसी। और सपा सरकार क्यों नहीं 18 वैकेंसी आई कर पाई? 69,000 वैकेंसी जो है जो आई, सरकार अपना काम कर रही धीरे धीरे जो है। जब कोर्ट ने फैसला सुना दिया उनको नियुक्ति पत्र मिलनी चाहिए, जब सारी चीजें फाइनल हो गई, सब हो रहा है धीरे धीरे, सब नियुक्ति पत्र मिल रहा है जो है। अभी कितने शिक्षक जो जब कोर्ट ने साबित किया, जब वह साबित हो गया है कि नहीं आरक्षण में घोटाला हुआ, फिर इसके बाद नहीं आरक्षण में घोटाला हुआ है, ये सब तो होता रहता है। सरकार फैसला आया वो गलत है। कोर्ट का फैसला सबको स्वागत है जो है। कोर्ट का जो फैसला आया है, सरकार कुछ नहीं, सरकार अपनी जांच करा करके कोर्ट के फैसले के हिसाब पर सब लोग चलते हैं जो है। और कोर्ट का अगर फैसला नहीं कोई मानता तो बाबरी मस्जिद पर कितना बड़ा बवाल हो गया होता, मंदिर वाले पर, अयोध्या वाले में। लेकिन जो कोर्ट फैसला दी उस पर सब लोग अड़े रहे जो है। चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ महाराज जी? आचार्य रविंद्र योगी। इस समय अभी हम जो बातचीत करते हैं कि जो है लगातार इसके पिटीशन दायर होती हैं, लगातार जो है कि मंदिरों मस्जिदों के जो मस्जिदें हैं उनके नीचे मंदिर का अवशेष मिल रहा है। कहीं हरियर बदायूं की बात हो, चाहे संभल की बात हो, चाहे अजमेर की बात उठ गई थी। इन प्रकार से लगातार देश में जो है चला जा रहा है। तो क्या चीज़ें कहीं थमने का नाम लेंगी या लगातार इस तरीके से चला जा रहा है, और कहाँ तक यह चीज़ें सही हैं? पत्रकार महोदय, आपसे हम एक प्रश्न करना चाहते हैं। अगर आपका घर लूटा गया है, आपके घर को गिरा करके ज़बरदस्ती आपके पूर्वज नहीं सक्षम रहे हैं, अगर आपकी कोठी पे गिरा करके किसी ने कोठी बना ली है या आपके घर को गिरा के वहाँ पे उसने घर बना लिया है, तो आज आप सक्षम हुए हैं तो क्या आप अपनी चीज़ नहीं मांगेंगे? और वो आप मांग रहे हैं, आप एविडेंस के आधार पे मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वहाँ सारे उसके आधार, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी जा रही, वहाँ की जनता जा रही। आप अभी हरिहर मंदिर का आप उठाए हैं, वहाँ पे आप माननीय पत्रकार महोदय, आप उसका अगर आप आकलन करेंगे तो 2012 तक वहाँ पे अंदर मुस्लिम समाज अगर वो नमाज पढ़ता था तो बाहर लोगों के मुंडन संस्कार भी होते थे, और इसको बंद कराया शफीकुर वर्क रहमान, वो जो थे वहाँ के सांसद संभल के, उन्होंने इसको बंद कराया 2012 में जब मुलायम सिंह की सरकार आई। और तुष्टीकरण की राजनीति तुमने की। अब तुम वहाँ के वहाँ का जितने भी मंदिर हैं
यहाँ के 16 लाख मंदिरों को कौन नहीं, आप या तो इतिहास नहीं पढ़े या कोई इतिहास नहीं पढ़ा जो जुटला रहा है। 800 साल यहाँ मुगलों ने राज किया और राज करके यहाँ के ही लोगों को, हमारे चूँकि वो वहाँ से कोई सेना लेके नहीं आए थे, यहीं के कुछ चंद गद्दारों को अपने साथ मिला करके जो यहाँ की सभ्यता थी, जो यहाँ की धरोहरें थी, उनको नष्ट करके जल्दबाजी में उन पे नीचे, अगर नीचे तक मलबा हटा देते तो शायद आज ये बवाल नहीं होता। नीचे तक न हटा करके वो बीच ऐसे, उनको बहुत जल्दी थी, कोई 10 साल 5 साल से वो जब अपने परिवार को नहीं हुए, चाहे आप औरंगजेब को ले लीजिए, चाहे आप बाबर को ले लीजिए, अब आज जब उन्हीं लोगों ने किया है तो उनको साथ साथ में मांगा जा रहा है, तो उसमें परेशानी क्या है। अब आप संभल में देखिए, संभल में सरकार तो कानून व्यवस्था की व्यवस्था करती है। वहाँ की जनता वहाँ गई थी और वहाँ पे उस पे जो आदेश कोर्ट ने किया था, अगर कोर्ट वहाँ चली गई तो वहाँ सर्वे करने जा रही थी, ना कि खुदाई करने। उसका वो उठाया गया कि यहाँ पे खुदाई होने जा रही, इसको गिराने जा रहे हैं। ये विपक्ष की हार की हताशा है। विपक्ष ये भी तो कहा जा रहा था एक बार जो है जब सर्वे हो गया तो फिर दोबारा सर्वे करने गई और तमाम जो है प्रकार की नारेबाजी की गई। अरे आप भी पत्रकार महोदय, आपका खेत एक बार नाप दिया जाएगा तो अगर वो उसमें कुछ गड़बड़ हो तो 10 फेरा जाएगा। कानून को के पास दौड़ोगे कि नहीं दौड़ोगे? कानून को के पास जाओगे, नहीं ये गड़बड़ है, हम वो 10 बार नापेगा वो नापने को। और भी ये किसी के पुरातत्व विभाग किसी के अंडर में थोड़ी है, वो जहाँ पे चाहे जब चाहे जय बार चाहे, ये भी संविधान में होता है बार, वो अपना वहाँ पे वो सर्वे कर सकता है। जब उसको जब उसमें कमी नज़र आई तभी तो गई। कोई चीज़ एक बार में, अगर ठीक है एक बार तो आप हमसे आए, हमसे आप लेके गए बात, और उसके बाद अगर कुछ कमी रह जाएगी तो फिर आप हमको ढूंढेंगे कि नहीं कि भाई पंडित जी आपने क्या बोला था, आप फिर बताइए इस पर। तो वही चीज़ वहाँ पर अगर एक बार ना, तो वहाँ उसमें जब 19 तारीख को शांतिपूर्वक ढंग से हो गया था सर्वे, तब वहाँ दोबारा 24 तारीख को क्यों ऐसा बवाल हुआ। और रही बात, अगर तुम बात कर रहे हो कि हमेशा इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की ही राजनीति हुई, ना पिछड़ों की राजनीति हुई, ना दलितों की राजनीति हुई, ना हाँ सवर्णों ने, कांग्रेस के शासन में सवर्णों ने कुछ दलित और पिछड़ों को के ऊपर अत्याचार किया, वो एक कांग्रेस की साह पे। चूँकि जब कांग्रेस का शासन 1947 में आया, फूल वाले चाचा प्रधानमंत्री बने इस देश के, उन्होंने। आप पंडित जी हैं, आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने दलितों पर अत्याचार किया। यार हम पंडित हैं तो क्या हम ये नहीं कहेंगे कि गलत को गलत नहीं कहेंगे, सही को सही नहीं कहेंगे? गलत ये चीज सही में हुई जो है कांग्रेस सरकार में दलितों पर अत्याचार कांग्रेस के शासन में हुआ। कांग्रेस शासन में सारे सवर्णों ने नहीं किया, जो सक्षम थे, जो वहाँ जो जिम्मेदार टाइप के थे, चूंकि उनको कांग्रेस उनको वोटें नहीं डालने देती थी। वो जो सवर्ण थे वहाँ पे सक्षम रहते थे, वो प्रधान होते थे, वही कांग्रेस उनको बना देती थी, चाहे पंडित जी हो, चाहे ठाकुर साहब हो, चाहे राजा। आप देख लीजिए कांग्रेस का शासन उठा के देख लीजिए, जितने राजे रजवाड़े थे, जितने नवाब थे, सब वही विधायक क्यों हुए, वही विधायक क्यों होते थे, वही सांसद क्यों होते थे? इसलिए होते थे कि वो गरीब जनता को, दलित जनता को, पिछड़े वर्ग के जनता को वोट डालने नहीं देते थे। अब आज जिस तरह आज लोकतंत्र जिस तरह लाइन लग जाती, तब हमने भी 72-72 का दौर देखा। हमारी भी एज आज करीब 60 साल करीब पहुंच रहे हैं। हमने देखा है वो दौर, यहाँ पे देखा हूँ कि किस तरह गरीबों के साथ अन्याय कांग्रेस के लोग करते थे और अपने दरवाजे बैठा करके मारते थे और 20-20 रुपया, 25-25 रुपया उनसे पूरी मजदूरी करवाते थे, पूरी मजदूरी करते थे। बेचारी पूरी जिंदगी बीत, अगर 500 रुपया दे देते थे तो वो 500 रुपया में उनकी पूरी जिंदगी बीत जाती थी। इस तरह के समय का दौर दूसरा था उस समय, आज का समय दूसरा। तो आज वही तो आज समय का बदलाव हुआ, आज समय का बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? तो वही तरह आज इसका भी समय का बदलाव हुआ कि अब हम अपनी चीज़ को मांग रहे हैं, हमारी जो धरोहरें हैं। चूँकि कोई भी देश
कोई भी देश जब तक अपनी धरोहर अपनी सभ्यता को नहीं बरकरार रख पाएगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अभी लगातार जिस प्रकार से बांग्लादेश में तमाम जो है खबरें निकल के सामने आ रही हैं, अत्याचार हो रहा है, और मायावती जी ने इसको लेकर के उठाया कि जो है सबसे ज़्यादा वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यकों में दलितों और जो वंचित लोग हैं उनको अत्याचार हो रहा है, क्या कहेंगे इसको? बिल्कुल बहन मायावती जी ने जो प्रश्न उठाया बिल्कुल उठाया। कोई भी पार्टी, ना कांग्रेस हो ना सपा हो, कोई भी उन दलितों की बात नहीं उठाने वाली। वो कहते वो दूसरे, अरे दूसरा देश क्या, हम ही ने अगर बांट करके तुमने एक टुकड़ा किसी को दे दिया, अगर वहाँ कोई रह रहा, वहाँ हमारे भाई वहाँ रह रहे हैं दलित भाई या हमारे हिंदू समुदाय के लोग, उनके साथ, अरे उन्होंने क्या भाई, तुम्हारी लड़ाई प्रधानमंत्री से थी, आप प्रधानमंत्री से लड़िए, आप अपने उसको नहीं मान रहे। बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, बहुत ही घृणित कार्य हो रहा है। और इसमें एक कौचू की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के वजह से न कांग्रेस इस पर कोई आवाज़ उठा रही, न सपा उठा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत दिन बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इसी तरह का वो चलता रहेगा, हिंदू समाज यहाँ का बर्दाश्त नहीं करेगा। हम बांग्लादेश के ऊपर कब्जा करेंगे, हम अपने 1 करोड़ नवयुवकों को ले जाकर के बांग्लादेश को छिन्न भिन्न करेंगे, चूँकि वो हमारी ही मिट्टी है और हम ही ने बांट के उसको दिया हो। चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, कोई माई का लाल ले नहीं सकता। अब हिंदुस्तान का हिंदू जाग चुका है और वो अपनी चीज़ लेकर रहेगा, अब अत्याचार सहन नहीं करेगा। चाहे वहाँ के दलित हो, कहीं भी दलितों के साथ अगर हुआ है, ये लोग दलितों की बात उठा रहे, सिर्फ लौट फेर के आके 10-15% सवर्णों के ऊपर बात उठा देते हैं। अरे सवर्णों ने अगर कुछ किया है कहीं पे तो वो उसका जिम्मेदार कांग्रेस है। प्रश्रय तुमने दिया, तो तुमने उनको बनाया है, नवाबों को, राजाओं को, छोटे छोटे राजा जो थे, जो रजवाड़ा जब खत्म हुआ, आप देख लीजिए, राजा दिनेश प्रताप सिंह, राजा शिवगढ़, राजा फलाना, राजा वो सब सारे राजे आपको नजर, राजा भद्री हाउस, अरे सारे राजे विधायक और MP होते थे। या नवाब काजिम अली नवाब, वो जब नवाबी लोग, और वही नवाब आज राहुल गांधी हैं, वही नवाब ये हमारे अखिलेश यादव, चूँकि इन्होंने तो गरीबी देखी नहीं। इन लोगों ने जब राहुल गांधी लगातार देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, तमाम भारत जोड़ो जो अपने परिवार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में आना, वैसे तो सभी लोग आ जाते हैं, जिसने अपने परिवार को न जोड़ पाए। अरे जब तुम मेनका गांधी को नहीं दे पाए, अपने भाई को नहीं दे पाए न्याय, तुम दुनिया भर का न्याय दिला, हम अपने घर को न्याय नहीं दे पा रहे हैं, दुनिया भर को न्याय दिलाने के चक्कर में मारे घूम रहे हैं। क्या चूतिया बना रहे हो? देश की जनता पागल नहीं है, देश की जनता जान रही, आप लोगों के माध्यम, आप लोग ऐसा हैं, आप लोगों के माध्यम से जनता हर चीज़ जान रही है। अब वो इन लोगों का ये दांव चलने वाला नहीं है। गरीबों की जो बात करेगा, जो गरीबों के हक की बात करेगा, जो गरीबों की योजनाओं का हनन नहीं करेगा। तभी हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। बाकी इस खबर को, इस पर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते रहिए #भारत न्यूज़। धन्यवाद।